हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग कॉर्नर। तो ये है मेरे वेब डेवलपमेंट सीरीज का एक और नया वीडियो। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था सीएसएस लिंक्स के बारे में, डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट को हम कैसे यूज़ करते हैं। साथ ही हमने पढ़ा था सूडो क्लासेस के बारे में। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सीएसएस ओपेसिटी के बारे में, द इम्पॉर्टेंट रूल के बारे में और फ्लेक्स बॉक्स के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और पढ़ते हैं सीएसएस ओपेसिटी। तो ओपेसिटी का मतलब है किसी एलिमेंट की ट्रांसपेरेंसी को कंट्रोल करना। ओपेसिटी की वैल्यू रेंज 0 से 1 के बीच में होती है। 0 का मतलब फुल्ली ट्रांसपेरेंट, मतलब इनविजिबल। हम इस ओपेसिटी को किसी भी एलिमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, मतलब किसी भी एलिमेंट को हम विजिबल या इनविजिबल कर सकते हैं, ऐसे ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। तो यही 1 की वैल्यू का मतलब होता है फुल्ली विजिबल। और अगर आप 0.5 यूज़ करते हैं तो एलिमेंट हाफ ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पुराना कोड लिखा हुआ था, तो हम इसी का यूज़ करेंगे। तेज इसको हम सेव करके रन करते हैं। तो हम इस इमेज की ट्रांसपेरेंसी को कम करते हैं। तो हम गए फर्स्ट डॉट सी एस एस के अंदर, हमने यहाँ पे इमेज टैग लिखा, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर हमने ओपेसिटी लिखी और इसको वैल्यू दे दी 0 और हमने इसे सेव किया। तो यहाँ से हमारी इमेज इनविजिबल हो गई। अगर मैं इसे वैल्यू दे दी 0.5 और सेव करके इसे रन करूँ तो यहाँ पे इसकी विजिबिलिटी थोड़ी कम हो गई। और अगर मैं यहाँ पे 1 दे दूँ तो सेव करके इसे देखते तो ये इमेज जैसा था वैसे ही आ गया। तो अगर मैं इसे हवर करूँ, इसमें हवर प्रॉपर्टीज़ का यूज़ भी करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ हवर और इसको मैं 1 देन देता हूँ। यहाँ पे मैं करता हूँ 0.5 और सेव करके रन करते हैं। तो जैसे मैं इसमें हवर करूँगा तो इसकी वैल्यू, अभी इसकी वैल्यू 0 है, 0.5 है, तो ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट है। और अगर मैं इस पर हवर करूँगा तो ये मुझे फुली विजिबल हो जाएगी। तो ओपेसिटी किसी भी एलिमेंट पर काम करती है, जैसे टेक्स्ट, इमेज या बैकग्राउंड, ये किसी पे भी यूज़ हो सकती है। तो अब बात करते हैं सीएसएस के एक पावरफुल और थोड़ा कंफ्यूजिंग रूल के बारे में, जो है इंपॉर्टेंट सीएसएस के किसी भी प्रॉपर्टीज़ को प्रायोरिटी नहीं देता। अगर हम किसी भी सीएसएस या किसी भी स्टाइल में, किसी भी प्रॉपर्टी में हम इम्पोर्टेंट टैग का यूज़ करते हैं तो ये उसकी वैल्यू को इंक्रीज़ करता है, मतलब उसकी प्रॉपर्टी को इंक्रीज़ करता है। जैसे हम इसे एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे ए टैग का कलर रेड कर रखा है और साथ ही में इसे कॉपी करके दोबारा नई लाइन में मैं इसे रेड की जगह ब्लू कर देता हूँ। तो यहाँ पे इसका कलर चेंज कर दिया और सेव करके देखते हैं। तो यहाँ पे इसका कलर अभी ब्लू हो गया है। तो यहाँ पे इसका कलर ब्लू हो गया है। तो अगर मैं यहाँ पे इसमें इम्पोर्टेंट टैग का यूज़ करूँ तो मैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट लिखूँ और सेव करूँ तो यहाँ पे इसका कलर रेड ही हो गया। तो यहाँ रेड तो यहाँ कलर रेड इम्पोर्टेंट का मतलब है कि चाहे कितनी भी सीएसएस रूल्स हैं वो कलर रेड ही अप्लाई होगा। तो इसमें मैं अगर हवर भी कर रहा था तो इसमें इस टेक्स्ट का कलर चेंज नहीं हो रहा। तो क्योंकि यहाँ पे इम्पोर्टेंट रूल लग गया तो अब इतने इसमें कलर रेडी है। तो अगर मैं इसको हटाऊँ इम्पोर्टेंट रूल को और सेव करूँ तो ये फिर से पहले जैसे हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका हवर करने पे इसका कलर भी चेंज हो रहा है। तो इम्पोर्टेंट रूल टैग को तब यूज़ करनी चाहिए जब आपको इसकी ज़रूरत हो। तो अब बात करते हैं फ्लेक्स बॉक्स की। तो ये एक लेआउट मॉड्यूल है जो किसी भी एलिमेंट को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली अलाइन करने के लिए यूज़ होता है। फ्लेक्स बॉक्स का यूज़ रिस्पॉन्सिव लेआउट बनाने के लिए यूज़ होता है। तो मैं इसे आपको एक एग्जांपल के से समझाता हूँ। तो हम वेब बॉडी टैग के अंदर हमने बनाया एक डिव और डिव के अंदर हमने और डिव बनाई। एक डिव, दो डिव, तीन डिव। और इस डिव को भी वैल्यू दी 1 2 और 3 और इसको हमने क्लास दे दिया कंटेनर और इस वाली डिव को मैंने क्लास दे दी
बॉक्स 1, इन सबको मैंने एक ही नाम से दे दिया, बॉक्स करके। और इनको सेव किया। अब हम इतनी फ्लेक्स प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, तो हम चलते हैं CSS फाइल में, और यहाँ हम लिखते हैं डॉट कंटेनर, उसके बाद ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर हम करेंगे फ्लेक्स प्रॉपर्टी का यूज़। तो उसके लिए हमें लिखना पड़ता है डिस्प्ले फ्लेक्स। तो डिस्प्ले फ्लेक्स की वजह से फ्लेक्स बॉक्स एक्टिवेट हो जाता है, और उसके बाद हम लिखेंगे इसे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो इसे सेव करके हम आउटपुट देखते हैं, तो ये सेंटर में आ गया। एक बार हम इसे यहाँ से सेंटर हटा के सेव करके फिर देखते हैं, तो ये हमारा अभी स्टार्ट में है, लेफ्ट साइड। तो जैसे मैं यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे सेंटर में आ जा रहा है। तो अभी जो 1 2 3 है, तो ये रो में दिख रहे हैं, तो हम इसकी डायरेक्शन चेंज करते हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्शन देते हैं फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम, और इसे सेव करते हैं, और ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ सेट आते हैं और सेव करते हैं। तो हम यहाँ पे आउटपुट चेक करेंगे, तो ये कॉलम वाइज आ गई 1 2 3। और अगर हम रो लिखेंगे, तो ये वापस से रो में आ जाएंगे 1 2 3। तो यहाँ पे हम इसे कॉलम लिखते हैं, कॉलम, और यहाँ पे हम लिखते हैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो ये आउटपुट चेक करते हैं, तो इसमें आउटपुट चेंज नहीं हुआ, ये वर्टिकली रहे। तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर ये हॉरिजेंटली एलिमेंट्स को सेंटर करता है। तो इसकी जगह हम लिखेंगे अलाइन आइटम सेंटर करेंगे और सेव करेंगे, तो ये वर्टिकली सेंटर हो जाएगा। तो यहाँ डिस्प्ले फ्लेक्स का यूज़ कंटेनर पे किया हुआ है, कंटेनर के लिए लिया गया है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे कंटेनर बनाया था, तो इसमें हमने डिस्प्ले फ्लेक्स का यूज़ किया था। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर बॉक्सेस को हॉरिजेंटली सेंटर करता है, और अलाइन आइटम सेंटर बॉक्सेस को वर्टिकली सेंटर करता है। ये लेआउट मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों पे अच्छे से काम करेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। तो अगली वीडियो में हम फ्लेक्स रिलेटेड और थोड़े प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।